ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए अभी बाजरा की पकी हुई फसल की कटाई को रोकें और मौसम साफ होने पर ही कटाई करें। मिर्च की फसल में इस समय लीफ कर्ल, जिसे चुर्रा मुर्रा रोग के नाम से भी जानते हैं, की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय खाली पड़े खेतों की बतर आने पर जुताई करें, जिससे खरपतवार न होने पाए व रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार रहे। संभावित मौसम में तेल की फसल में झुलसा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए मैंगोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 बार 10-10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तोरिया की बुआई के लिए उर्वरक और उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था कर लें एवं बरसात खत्म होने पर खेत तैयार कर बुआई करें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए पहले ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। फल वृक्षों जैसे आम, अमरूद, बेर, नींबू आदि की रोपाई किए गए पौधों में यदि कोई पौधा सक्सेस नहीं हुआ है तो उसकी जगह दूसरा पौधा लगावें। इस समय पशुओं को छायादार सूखे स्थान पर रखें और स्वच्छ ताजा पानी पिलाएं और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दूषित चारा दाना न खिलाएं। तालाब आदि का पानी न पिलावें। पशुओं के फर्श पर प्रतिदिन 5 मिलीलीटर फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुमेरपुर, जिला इटारसी के कृषक जितेंद्र बघेल ने। ये बरसात के मौसम में भेड़ और बकरियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं।
तो जितेंद्र बघेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बकरी पालन और भेड़ पालन में बारिश ऋतु में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में। देखिए किसान भाइयों, बारिश का मौसम भेड़ बकरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि भेड़ बकरी को पानी से दूरी रहती है। रख रखाव की अगर हम बात करते हैं तो इनको चराने का जो बंदोबस्त है वो हमें करना है, और साथ ही साथ जब बारिश होती है और ये बाहर नहीं जा पाते हैं तो हम इनको सूखे स्थान पे रखें और हम अच्छे से रखें और सूखा स्थान दें ताकि कीचड़ में ना जाए, अन्यथा बयाने में उसे तकलीफ हो सकती है, गंदगी से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी स्थिति नहीं आए इसलिए हम उसको या जो गुआड़े हमारे हैं पक्के हैं तो उनकी धुलाई करने के बाद में फिनाइल का उपयोग करके और उसको सुखाने की व्यवस्था करें और पशुओं को उसमें सूखे स्थान पे रखें। आज के समय में बकरी और भेड़ पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर इनकी देखरेख करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में भेड़ और बकरियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरियों और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फुट ऊंचा हो और आवास हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसके साथ ही आवास ऐसा होना चाहिए जिससे जानवर बारिश, सर्दी, गर्मी से सुरक्षित रह सके। एक बकरी या भेड़ के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह उचित होता है और एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ या बकरियों को नहीं रखना चाहिए। तो हम ये ध्यान रखें कि चराने के बाद में, क्योंकि बारिश ऋतु में हरा चारा या जो खरपतवार है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ज़्यादा खाने से दस्त लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने पशुओं को चराने के बाद 8 घंटे चराई के बाद में सूखा चारा भी दें ताकि वो समस्या नहीं आए। ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारे पशुओं से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हरे चारे यानी कि चरके जब आएगी सूखा चारा देंगे, और उसके साथ ही साथ जो पशु हमारे बकरी है, भेड़ है, उसको 300 ग्राम से 400 ग्राम प्रतिदिन दाना देने की आवश्यकता होती है जो दूध देने वाला है या प्रेग्नेंट है। जो ब्रीडिंग बक है उसको 400 से 500 ग्राम दाना देने की आवश्यकता है, यानी कि बीजू बकरा जिसको हम कह सकते हैं, उसे 400-500 ग्राम प्रतिदिन दाना देने की आवश्यकता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 100 से 250 ग्राम तक का दाना उसके वजन यानी कि शरीर भार के अनुसार देने की आवश्यकता होती है, तो वो हम देंगे। साथ ही साथ हम इनको मिनरल मिक्सर, खनिज पाउडर जो है वो भी हम 15 से 20 ग्राम 25 ग्राम तक उसके वजन के अनुसार हमें देने की आवश्यकता है। वो अगर हम देते हैं तो हम इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आहार प्रबंधन। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध करना बेहद जरूरी है। भेड़ और बकरियों के लिए गेहूं का भूसा, चूनी, चोकर, खनिज मिश्रण एवं हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर दे सकते हैं। जो किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ व बकरियों को खिलाते हैं तो उनके आहार पर खर्च कम आता है, जिससे मुनाफा अधिक मिलता है। बीमारियों से बचाव के उपाय। पशुपालक अपने भेड़ और बकरियों को बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के अलावा और कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं जिससे उनकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहे और मुनाफा अधिक मिले। इस समय में काफ़ी बीमारियों की समस्या हो सकती है, और मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो जो फिडकिया है, एंट्रोटोक्जीमिया या ईटी के नाम से इसको जानते हैं, ये बीमारी आती है। और उसमें भेड़ बकरियां अगर हम रात को बाड़े में छोड़ते हैं और सुबह पता चलता है कि 3 या 4 मरी हुई मिलती हैं, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, इसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इस मौसम में अब तक अगर हमने फिडकिया का टीका नहीं लगवाया है तो अपने स्थानीय जो भी पशु चिकित्सक है या पशु औषधालय है वहाँ जाके और इसका टीकाकरण करवाना आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ हम इनके डिवॉर्मिंग यानी कि पेट में कीड़े मारने की दवाई भी पिला दें ताकि इनके जो अंतः परजीवी हैं उनसे समस्या होने वाली है वो ना हो।